हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम्स की बहुत मन लगाकर मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आप लोगों की मुझे कमेंट मिली थी जिसमें कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर पे कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं ये बताना है, रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर चैप्टर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके डिस्कस करने की डिमांड आई थी। उस डिमांड के ऊपर मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए कुछ ही मिनटों में आपको ये चैप्टर कैसे इजी लगने लगेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा ये चैप्टर। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में हमें किसी रिएक्शन का रेट स्टडी करना है, उसका टाइम स्टडी करना है, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट इस रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेता हूँ R2P, R मीन्स रिएजेंट, P मीन्स प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे? रेट रिएक्शन का होगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। रेट निकालने के लिए किसी भी रिएक्शन का टाइम से डिवाइड कर देते हैं। R है हमारे पास रिएजेंट की कंसंट्रेशन, नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया ये मैं भी आपको बताऊंगा। ऐसे ही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन आपकी मर्जी है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ये क्या है, नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि रिएजेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। तो डेल्टा का मतलब जब हम ये निकालेंगे इसमें R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T, तो R2 की वैल्यू कम होगी, R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने ये नेगेटिव लगाया है। ऐसे इसे हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ये हमारा रिएक्शन का रेट लिखने का मेथड है। अब कैसे हम एक रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, राइट डाउन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है। रेट लिखने के लिए पहले हम रिएजेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। इसके आगे जो नंबर दिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इसके आगे 1 दे रखा है, 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 को कर लिखो या मत लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इक्वल रिएजेंट है तो इसके आगे नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे दूसरा रिएजेंट डेल्टा C2 अपॉन डेल्टा T, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं दिया तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, रिएजेंट है तो नेगेटिव। रिएजेंट मींस एरो से पहले दिए गए इक्वल, फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा T। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आगे नंबर दे रखा है उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए कोई साइन नहीं है, देंगे हम यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से एक रिएक्शन का इसका रेट लिख दिया। ये इसका रेट लिखने का मेथड है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग चाहें तो खुद भी करके देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके साथ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जिसका आपका रेट लिखना है। सपोज ये है रिएक्शन H2 प्लस 1/2O2 एरो H2O। इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का रेट? रिएजेंट की फॉर्म में लिखेंगे पहले नेगेटिव डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। कोई नंबर नहीं दिया तो ऐसे रहने देंगे, इसे नेगेटिव डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। इसका आगे नंबर दे रखा है तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे इक्वल, फिर ये डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। इसके आगे कोई नंबर नहीं दे रखा तो इसको भी ऐसे रहने देंगे। हम यहाँ जो नंबर आगे गिवन उससे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर से डिवाइड करने के बाद समझिए 1 मोल का रेट आ गया। 1 मोल रिएजेंट, 1 मोल, 1 मोल, तो सब आपस में इक्वल हो गए,
इसलिए इनके बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिएजेंट के आगे नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट के आगे आप पॉजिटिव लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इस तरीके से ये मैंने आपके सामने दो रिएक्शन डिस्कस करी है जिसका हमने रेट लिखा है। एक और मैं आपके साथ ये हार्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो हार्ड रिएक्शन है, एक लेंथी रिएक्शन है, उसका कैसे रेट लिखेंगे। ये 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस 1 प्लस 6H प्लस एरो 3Br2 प्लस 3H2। ये हमें रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना है। इनके बीच में इनकी स्टेट भी गिवन हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो आपकी मर्जी है, आप उनको ले भी सकते हैं, कंसीडर भी कर सकते हैं और नहीं भी। अब रेट लिखना है इस रिएक्शन का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिएजेंट से। रिएजेंट के लिए नेगेटिव डेल्टा, ये लिखेंगे Br नेगेटिव, पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे जैसा है, और डेल्टा T, और जो आगे नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर देंगे। ये 1 मोल का रेट आ गया इक्वल, फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, जो भी दूसरा हमारे पास रिएजेंट गिवन है उसको पूरा का पूरा प्रॉपर ऐसे लिखेंगे अपॉन डेल्टा T। यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखा तो ऐसे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेगेटिव है माइनस लगाएंगे, डेल्टा, इसके आगे भी माइनस लगाएंगे, H प्लस अपॉन डेल्टा T, इसके आगे 6 दे रखा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ तक ये रिएजेंट थे, उनके आगे नेगेटिव लिया था, अब हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, इक्वल करके लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे Br2 डेल्टा अपॉन डेल्टा T, इसके आगे जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे इक्वल लिखेंगे, इसके आगे पॉजिटिव लिख देंगे या कोई साइन नहीं लगाएंगे, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, 3 नंबर दे रखा है इसके आगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये इस तरीके से हमारी इस डिफिकल्ट रिएक्शन का हमने रेट लिख के आपको बताया है। ऐसे ही आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, जो भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक रिएक्शन देके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसकी क्वेरी का आपको आंसर देंगे। कोई भी डाउट होगा तो आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, और इसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें, इसको हम वर्क कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है इससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यहां हमें मेनली 2 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करनी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसके लिए ड्राइव करनी है। वो कैसे ड्राइव करेंगे, सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक ऐसे ही रिएक्शन है R एरो P, R रिएजेंट P प्रोडक्ट, तो रेट इसका कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल माइनस Dr अपॉन dt, D भी लिख सकते हैं और डेल्टा भी बना सकते हैं। डेल्टा हमारा बड़े डिफरेंस को शो करता है और D हमारा स्मॉल डिफरेंस को शो करता है। ये हम लिख सकते हैं, R एरो P रेट इक्वल माइनस डेल्टा के प्लेस पर हमने D ले लिया है, जो स्मॉल डिफरेंशिएशन को हमारा शो करता है। इस तरीके से इक्वल। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिएजेंट का रेट जो लिखते हैं, दूसरा रेट लो के अकॉर्डिंग रेट आएगा के R की पावर 0। रिएजेंट के फॉर्म में हम रिएक्शन का ऑर्डर लिखते हैं, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रिएजेंट की पावर 0 लिखेंगे। और रेट यहाँ से क्या है, माइनस Dr अपॉन dt। इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस Dr ओवर dt इक्वल के R की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस Dr इक्वल के dt, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हो जाएगा माइनस Dr इक्वल
इंटीग्रेशन के डी टी। अब इंटीग्रेशन की इनकी लिमिट लेंगे, ये रिएजेंट है, हमने इसको स्टार्ट करा, सपोज करो आर नोट से स्टार्ट करते हैं, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन को हमने मान लिया है आर, या हम R1 और R2 भी मान सकते हैं। ये टाइम है, टाइम हमने स्टार्ट करा 0 से और फाइनल टाइम हम गए t पर। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, ये लास्ट में जो दे रखा है वो आगे आ जाएगा, और ये इसकी लिमिट हो जाएंगे R नोट से R तक। ऐसे ही ये k ऐसे ही रहेगा, ये t r पीछे दे रखा था, ये आगे आ जाएगा, ये इसकी लिमिट की वैल्यू लिख देंगे 0 से t। ये रूल है इंटीग्रेशन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन ऐसे, एक बार इसके प्लेस पे ऊपर वाली वैल्यू अपर वैल्यू माइनस, एक बार इसके प्लेस पे लोअर वैल्यू इक्वल के, ऐसे ही इसमें करेंगे, एक बार अपर वैल्यू माइनस, एक बार लोअर वैल्यू। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर नोट माइनस आर, ये इस तरीके से इक्वल के टी। यहाँ से हमें के का फॉर्मूला निकालना है, तो के का फॉर्मूला आ जाएगा के इक्वल आर नोट, इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, माइनस आर अपॉन टी। ये हमारे पास के क्या है, रेट कांस्टेंट है। इस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला निकाला, जिसमें आर नोट हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएजेंट की, और क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन रिएजेंट की, टी क्या है, टाइम है कि रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगा है। इस तरीके से ये हमने आपके साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली है। ये आपको अगर समझ में आ रही है तो आप जो है इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स की जो है एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये भी बहुत सिंपल है, इसी तरीके से करेंगे कि कोई रिएक्शन है RLP, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट ये क्या होगा, माइनस dr ओवर dt, बस डेल्टा के प्लेस पे d ले रहे हैं, और इक्वल हो जाएगा एक रेट कांस्टेंट और रिएजेंट की पावर अब क्या आ जाएगी, इक्वल में 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 आ गई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0 आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस dr ओवर, ये dt को इस साइड ले जाएंगे, r को इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा के डी टी। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल के डी टी। अभी हम इनकी लिमिट रखेंगे वही आर नोट से आर तक। हम आप R1 और R2 भी कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना। टाइम के लिए 0 से t तक। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है ln r, ये इसकी लिमिट रखेंगे r नोट से r तक। ये फॉर्मूले से आया, माइनस ऐसे ही रहा 1 अपॉन r और dr और इस इंटीग्रेशन के साथ इस सब के प्लेस पे ये आ गया ln r, और ये इसकी लिमिट हो गई इक्वल k ऐसे रहेगा, और ये इसके आगे आ जाएगा सिंपल t जो पीछे दे रखा था, ये आ जाएगी इसकी लिमिट। अब हम क्या करेंगे, ln को log में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो जाएगा log, नेगेटिव साइन आगे चलेगा है r, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे r नोट से r तक। ऐसे ही ये हो गया k, एक बार इसकी अपर वैल्यू लिख देंगे माइनस, एक बार इसकी लोअर वैल्यू लिख देंगे। अब देखो इससे आगे हम सोल्व करते हैं, कैसे आ गया, ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी सेम माइनस 2.303, और ये ऐसे रहेगा लो। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके प्लेस पे अपर वैल्यू लिख देंगे r माइनस, फिर लोग के साथ में है लो r, ये वाली वैल्यू आ गई इक्वल, ये राइट हैंड साइड हमारे पास है के टी।
ये लेफ्ट साइड को सोल्व करा, -2.303 ऐसे रहा, लोग एक बार अपर वैल्यू माइनस लोग एक बार लोअर वैल्यू इक्वल KT। अब इसको सोल्व करेंगे, इस नेगेटिव साइन से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2.303, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव को हम पहले लिख रहे हैं log R0 माइनस log R, और ये इधर बन रहा चल रहा है हमारा KT। अब क्या करेंगे, हम ये log का फॉर्मूला लगाएंगे 2.303, log m माइनस log m का फॉर्मूला होता है log m अपॉन log n, कंसंट्रेशन को डिनोट करता है इस बॉक्स इक्वल KT। अब हमें यहाँ से K का फॉर्मूला निकालना है तो T को डिवाइड में ले जाएंगे, K इक्वल 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ये इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई है। ये ड्राइव करने के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कमिंग बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, आपको बहुत फोकस करके इस पे पढ़ना है कि K का फॉर्मूला K इक्वल 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने आज आपके साथ 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए केमिकल काइनेटिक्स से। एक रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपके लिए। अब नेक्स्ट इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की हाफ लाइफ का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को हाफ मींस 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। और इसका सिंबल होता है T, और इसके सफिक्स में लिख देंगे हम 1/2 मींस हाफ। T हाफ इस रिएक्शन का टाइम सिंबल है। क्या करना है हमें इसमें, रिएक्शन 50% मींस आधी जितना होने में उसको टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो 2 तरीके की रिएक्शन हमने डिस्कस करी है आपके साथ, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका K का फॉर्मूला क्या आया था, K का फॉर्मूला आया था K इक्वल R0 माइनस R अपॉन T। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब T का फॉर्मूला, T हाफ का फॉर्मूला निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें क्या होगा कि जब टाइम को हम T हाफ कह रहे हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बस ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जब हमें इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ का फॉर्मूला निकालना है तो T के प्लेस पे लेंगे T हाफ, तो फाइनल कंसंट्रेशन के प्लेस पे लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 मींस अब ये जितनी स्टार्टिंग में थी उसकी ये आधी रहेगी। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा K इक्वल R0 माइनस R के प्लेस पे लिखेंगे R0 अपॉन 2 अपॉन T हाफ। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो T हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास R0 अपॉन 2K। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका T हाफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, T हाफ इक्वल R0 अपॉन 2K। R0 क्या है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन। अभी ये जो मैं आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगा, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा बोर्ड में, आप देखते रहिए। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको K का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी क्या निकाला था, K इक्वल 2.303 अपॉन T log R0 ओवर R
ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और इन बॉक्सेस का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर में इनकी वैल्यू। अब फिर वही बात, अगर हम P के प्लेस पे क्या लेना चाह रहे हैं, T हाफ लेना चाह रहे हैं, तो R के प्लेस पे क्या लेंगे, R0 अपॉन 2। वेरी गुड, ये लेंगे हम। अब ये वैल्यू बस इसमें पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, K इक्वल 2.303 अपॉन T हाफ लोग R0 की वैल्यू ऐसी रहेगी और R के प्लेस पे क्या आ जाएगा, R0 अपॉन 2। वेरी गुड, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी K इक्वल 2.303 अपॉन T हाफ इंटू log 2। अब log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, ये होती है, देखते रहिए क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। वेरी गुड। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये K का फॉर्मूला आ जाएगा 0.6931 अपॉन T हाफ। यहाँ से T हाफ को इधर ले जाओ या K को इधर ले आओ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे मार्क्स जाएगा। इस फॉर्मूले पे आपका एक न्यूमेरिकल कमिंग बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसको आप तैयारी करिए। अब मैं आपके साथ जो मैंने डेरिवेशन करे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, अब इन पर मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल कैसे, किस तरीके से इसमें आते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू है 5.5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू है 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड। अब हमें इसका क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है। बस इतना सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए 0.6931 अपॉन के। के की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें सिर्फ वैल्यू लिख देंगे हम 0.6931 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 5.5 इंटू 10 की पावर -14। इसे सोल्व कर लेंगे, ये माइनस में ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके इसका आंसर आ रहा है 1.26 इंटू 10 की पावर 13 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स नहीं होगी, सेकेंड इनवर्स तो के की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। ये आ गया हमारा टी हाफ का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और टी हाफ निकालना है। और ये ध्यान देना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना है, तभी तो हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर जीरो ऑर्डर में रखा होता तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते। ये ध्यान देने वाली बात है, रिएक्शन के ऑर्डर पे जरूर फोकस करिएगा कि रिएक्शन क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर पूछा गया है या फर्स्ट ऑर्डर पूछा गया है। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके साथ इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अगर एक रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई है तो हमें यह शो करना है कि जो टाइम है वो टी हाफ का 10 टाइम है। हाँ, और रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन समझ गए क्या कि एक गिवन रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट हो रही है तो टाइम जो लगेगा उसको कंप्लीट होने में वो हाफ लाइफ का 10 टाइम लगेगा और रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमें प्रूफ करना है, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, देखिए कि कैसे करेंगे और यूं चुटकी में मिनटों में इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना में ऑर्डर पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303
अपॉन टी इंटू log R0 ओवर R। अब हमें ध्यान कर देना है कि उसने कहा है कि स्टार्ट 99.9% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो उसकी परसेंटेज होगी 100 और बची कितनी होगी वो 100 माइनस जितनी कंप्लीट हो गई है 99.9%, तो इक्वल में आ जाएगा 0.1%। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें ये मेन पॉइंट है कि जितने परसेंट रिएक्शन दे रखी है 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बस ये दो वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो बहुत इजी है। R इक्वल 2.303 अपॉन टी, log R0 की वैल्यू है 100 और R की वैल्यू हमारे पास है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू log, ये हो जाएगा 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 और आगे इसको सोल्व करें तो log की जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये आएगा 2.303 अपॉन टी इंटू 3 log 10। अब मैंने आपको पहले बता रखा है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये फिक्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू k इक्वल 2.303 इंटू 3 अपॉन टी इंटू 1। 3 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9.3 6 अपॉन टी। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का फॉर्मूला लिखा, R की वैल्यू R0 की वैल्यू 100, R की वैल्यू कितनी निकालेंगे 100 में से जितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है उसको माइनस कर देंगे, ये R की वैल्यू आ जाएगी। हमने अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बस थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है। क्या करना है, सिर्फ अब हमें जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला था क्या था, k इक्वल 0.6931 अपॉन टी हाफ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। दोनों को इनको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा इस तरीके से, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6931 अपॉन टी हाफ इक्वल ये वाली साइड कौन सी 6.309 अपॉन टी। अब हम ये इससे अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स आ रहा है, तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा t इक्वल 10 टी हाफ। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या करना हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी, ये के टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या आया, ये इससे 10 टाइम कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो t इक्वल 10 टी हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। आपको ध्यान से देखना है, अगर आपको ये थोड़ा सा स्पीड ते फास्ट लग रही है तो उसको स्लो कर करके देखिए, रिमाइंड कर करके देखिए। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्वेश्चंस के हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम एज सून एज पॉसिबल क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आप अगर चाहेंगे तो मैं भी आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके बता सकता हूँ, जैसे रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अगर हमें एक रेट लॉ गिवन है, रेट लॉ ये गिवन है कि रेट इक्वल है के, एक रिएजेंट है A इसकी पावर 1, दूसरा रिएजेंट है B इसकी पावर 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का, बहुत ही सिंपल है। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। क्या करना है, सिर्फ जो रिएजेंट की पावर है उनको सम कर देना है। 1 + 2 = 3। कितना इजी है बताओ, आपको एकदम तुरंत 1 मार्क्स दिला रहा है। सिर्फ जो रेट लॉ गिवन होगा उसमें रिएजेंट की पावर को प्लस कर देना है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कोई क्वेश्चन गिवन है कि रेट अगर आपको गिवन है ये के A की पावर 1/2, B की पावर 3/2, तो रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। बहुत सिंपल है ये, देखिए बताइए क्या आएगा आंसर। क्या करेंगे, दोनों पावर को प्लस कर देंगे, बहुत इजी है। ये आएगा 4/2 =
इक्वल टू। वेरी गुड, जिसका टू आंसर आया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम रेट लो गिवन है तो एक रिएक्शन का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, सिर्फ पावर को हमें प्लस करना है, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, ये के इक्वल समथिंग वुड बी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है, (5.3 इंटू 10 की पावर -10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक तीसरा क्वेश्चन गिवन है, K इक्वल 4.2 इंटू 10 की पावर -12 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड। इसमें हमें क्या करना है, इनके ऑर्डर बताने हैं। मींस रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है विद यूनिट, सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है कि हमें रेट इसे कैसे निकालते हैं। देखो रेट का मतलब होता है ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर अब दे रखी है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो के आर की पावर कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट सेकेंड इनवर्स, तो ये होती है जीरो ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। किसके लिए, के की यूनिट के लिए क्या आ जाएगा, जीरो। ये देखिए ये किसमें दे रखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वेरी गुड। देखिए ऐसे ही अगर अब हमारे पास ये क्या हो जाए, सिर्फ इस यूनिट से मैचिंग करना है, वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। अगर इसी तरीके से अगर अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हमें के की यूनिट निकालनी है, तो टी की यूनिट क्या होगी, टाइम डिवाइड में है, तो के की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। किस रिएक्शन के लिए है ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आर की पावर कितनी ली है, 1। सेकेंड इनवर्स किसमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। कितना सिंपल है, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा ये। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट करें -dr/dt के, अब के रिएजेंट की पावर अगर मैं 2 ले लेता हूं तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जिसमें से एक की यूनिट इससे कैंसिल हो गई, 1 बचा। हमें के की यूनिट निकालनी है मोल पर लीटर, तो यहां हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर डिवाइड में था तो लीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट हो जाएगी, ये है सेकंड ऑर्डर की। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर। कैसे निकाला, हमें सिर्फ के की यूनिट देखनी है, वैल्यू नहीं देखनी है। उस यूनिट को मैच करना है कि वो जीरो की है, फर्स्ट की है या सेकंड की है। ये ऐसे ही हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऐसे nth ऑर्डर, अगर हमारे पास nth ऑर्डर आ गया तो उसके रेट कांस्टेंट के की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे इसे -dr/dt इक्वल के, अब के रिएजेंट की पावर कितनी ले लेंगे हम, n। तो अब कैसे लिखेंगे, अब जब मान लीजिए 10 है, सपोज करो ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से पावर कितनी हो जाएगी, इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये पावर हमारे पास आएगी n-1। इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर, तो मोल की पावर n-1, लीटर डिवाइड में था, ये कैसे जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, लीटर डिवाइड में था तो लीटर की पावर कितनी हो जाएगी n-1, और टाइम की यूनिट कितनी होगी, सेकंड। तो
nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकल के आएगी, मोल इनवर्स n-1 लीटर n-1 सेकंड n-1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इसे नेगेटिव कर देंगे तो 1 - n लीटर n-1 सेकंड n-1। इस तरीके से ये हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई nth ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए निकाल ली है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल ली, सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल ली, nth ऑर्डर के लिए निकाल ली। इस तरीके से हम यूनिट को देखकर रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फ्रेंड्स मैंने आपके साथ चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे हैं। आप मेरी इस वीडियो को देखिए, कहीं भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके उम्मीद से भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन इस समय फ्रेंड्स मेहनत करने की ज़रूरत है, इस समय हार मान के बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अपना डेली रूटीन बनाइए, कुछ समय आप पढ़ाई के लिए निकालिए। आपके एग्जाम्स बहुत नियर हैं। आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो कब है, 7 मई को। 7 मई में अभी काफ़ी टाइम है, आज 25 हो गई है, तो अभी हमारे जो है लगभग 11 डेज हैं। 11 डेज अगर आप 1 चैप्टर भी डेली आप याद करते हैं तो भी आपका समय इनकम्प्लीट पड़ जाएगा। इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी स्टडी करिए और एग्जाम्स पर फोकस करिए। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करिए। ये मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। ऐसे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।